वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस वीडियो में भाइयों बहनों आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। अगर आप लोग मनोना धाम आने की सोच रहे हो तो आप लोग कैसे यहाँ तक आ पाओगे, कैसे आप लोगों को महाराज जी से आशीर्वाद मिलता है, कैसे अपने लिए श्याम जल पड़वा पाओगे, इसी के साथ साथ कैसे मंदिर में प्रसाद चढ़ाओगे, कैसे अर्जी लगाओगे, अर्जी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, किस दिन कम भीड़ रहती है, सुबह महाराज जी कितने बजे बैठते हैं, शाम को महाराज जी कितने बजे उठते हैं, सुबह आरती का कितना टाइम होता है, शाम को आरती कितनी टाइम होती है, सभी बातें बताऊंगा इसी वीडियो में। अगर आप लोग आने वाले हो, चाहे तो पहली बार आ रहे हो या परिवार के साथ आ रहे हो या काफ़ी दिनों बाद आ रहे हो, तो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो को फुल वॉच कर लेना। आपको यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। मैं बारीकी बारीकी से बताऊँगा कि आप लोगों को सबसे पहले कौन सी लाइन में लगना है ताकि आप लोगों का जल्दी से जल्दी नंबर आ सके, क्योंकि लोग पूरे पूरे दिन लाइन में लगे रहते हैं फिर भी नंबर नहीं आ पाता है। आप लोगों को क्या करना होगा ऐसा ताकि आप लोगों की जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, वो एक ही बार में ठीक हो जाएं। क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं मनोना धाम, बाद में कमेंट करते हैं कि हम मनोना धाम आए और हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो कैसे फ़ायदा नहीं हो पाता है वो मैं भी बताऊँगा आप लोगों को, और कैसे आप लोगों को एक ही बार में फ़ायदा होगा वो भी बताऊँगा, और कौन सी रेलवे स्टेशन पे आप लोगों को उतरना होगा ताकि आप लोग अच्छी तरीके से ई रिक्शा टेम्पो बुक करके यहाँ तक पहुँच सकें। जो लोग परिवार के साथ आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। कैसे आप लोग यहाँ पर कमरा बुक कर पाएंगे, कैसे अपने लिए टॉयलेट बाथरूम यूज कर पाएंगे। इसी के साथ साथ अगर जो लोग बाइक से या कार से आ रहे हैं तो कैसे फ्री पार्किंग यूज कर पाएंगे। अब आप लोग जान लें स्टेप बाय स्टेप से आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहला काम आपको आना पड़ेगा बरेली रेलवे स्टेशन पे। आपको बता देता हूँ कि ये झुमका वाली बरेली है, राय बरेली नहीं है। जितने भी लोग जहाँ से भी आना चाहते हैं अपनी स्टेशन से और बरेली के लिए सजेशन कर लें, आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे। इसी के साथ साथ दूसरी रेलवे स्टेशन है आंवला। आंवला आपको नज़दीकी पड़ जाएगा, लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर पड़ेगा मनोना धाम, और बरेली से मनोना धाम पड़ेगा आपको 50 किलोमीटर दूर। आपको ध्यान रखना है जहाँ से भी आपकी ट्रेन मिल रही है वहाँ से ट्रेन पकड़ के आ सकते हो। आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, वहाँ से डायरेक्ट ई रिक्शा टेम्पो बुक कर लेना। वहाँ से बहुत सारे ई रिक्शा टेम्पो बसें सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। उनसे कह देना कि हमें जाना है मनोना धाम, आपको लाके वो छोड़ देंगे यहाँ पर, और यहाँ कुछ आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाएगा। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण एक बात बता देता हूँ कि लाइन में आपको कौन सी में लगना है पहले, क्योंकि लोग जब लग जाते हैं लाइन में, गलत लाइन में, फिर बाद में कमेंट करते हैं कि हमारा नंबर नहीं आ पाया, बहुत ज़्यादा देर तक लगे रहे। तो आप लोगों को जल्दी नंबर कैसे आ पाएगा। यहाँ लाइनें लगती हैं 3। देखो तीसरी जो लाइन होती है टोकन वालों की होती है, वो लाइन नहीं रहती है, केवल कुछ लोगों को इकट्ठा बिठा लिया जाता है और उनका डायरेक्ट नंबर आ जाता है। टोकन किन लोगों को मिलेंगे और कैसे मिलेंगे मैं वो बता दूंगा आप लोगों को। वीआईपी टोकन क्या रहेंगे, वीआईपी दर्शन कैसे कर पाओगे। इसी के साथ साथ सबसे पहली जो लाइन है वो है महाराज जी से आशीर्वाद लेने की। ध्यान रखोगे अगर महाराज जी से आशीर्वाद लेना है तो सुबह लगना होगा आपको, जल्दी से जल्दी, इतनी जल्दी लग जाओ ताकि आप लोगों का सबसे पहले नंबर आ जाए। सुबह लग जाओ 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे लग जाओ, इस टाइम पे लग जाना। बड़ा वाला टीन सेट है वहाँ जाके लग जाना। किसी से पूछ लेना कि महाराज जी वाली लाइन कौन सी है। आपको ध्यान रखना है जब भी लाइन में लगो, अगर आपके साथ में 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति हो आप लोग, तो इकट्ठे ही सब लोग लग जाना। अगर आपके पास बैग वगैरह है, अगर कहीं कमरा ले लिए हो पहले से तो वहाँ रख देना, अन्यथा नहीं लिए हो कमरा कोई तो अपने साथ में ही रखना है बैग को। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा जब भी लाइन में लगो तो 20 रुपए की मात्र श्याम जल की बोतल आती है वो लेके लगना। क्योंकि काफ़ी लोग गलतियां यही करते हैं कि महाराज जी के तक तो पहुंच जाते हैं महाराज जी के पास, फिर बाद में बहुत सारे लोग अपने लिए श्याम जल पड़वाते हैं और आप लोग पछताते हैं कि हम भी अपने लिए श्याम जल की बोतल ले आते तो पड़वा लेते। आप लोग जब भी श्याम जल की बोतल लेने जाएं तो आपको एक ही दुकान मिलेगी, मात्र बहुत सारी दुकानें नहीं है, केवल एक दुकान है, वहां से ले लेना श्याम जल की बोतल। और एक लेना चाहो एक ले सकते हो, 2 लेना चाहो तो 2 ले सकते हो, जितनी लेना चाहो। का टाइम है गर्मी का, ये बात ध्यान रखना। कुछ खाने के लिए ले जाना, जैसे कि फल फ्रूट जो भी हैं वो खाने के लिए ले जाना। कभी कभी ऐसा होता है जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो टाइम लग सकता है ज़्यादा, तो इन बातों का ध्यान रखना। क्योंकि अंदर जब पहुंच जाओगे तो पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आने वाला है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है आज कि जो लोग लाइन में लग गए हैं फिर बाद में कहते हैं हमें कुछ खाने को मिल जाता, कुछ पानी पीने को मिल जाता। पानी की बोतलें तो बेचती रहती हैं, बेचते फल फ्रूट भी रहते हैं, मगर वहाँ तक आप लोग लाइन तक नहीं पहुँच पाए तो आप लोगों से लाइन में चला भी नहीं जा पाएगा। तो आप लोग पहले से इंतजाम कर लेना। इसी के साथ साथ जब आपका नंबर आए महाराज जी के पास पहुँचो आप लोग,
जाकर के डायरेक्ट अपनी जो भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, जिसके लिए आप लोग आए हैं, जिस भी परेशानी के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, वो खुल के बता देना महाराज जी को, ताकि महाराज जी आप लोगों के लिए श्याम जल पढ़ के दे सकें और आपको आशीर्वाद दे सकें। टाइमिंग जरूर पूछ लेना, ये बात मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि महाराज जी से श्याम जल पीने की टाइमिंग जरूर पूछ लेना, क्योंकि लोग गलत टाइम पे श्याम जल पीते हैं, फिर बाद में कमेंट करते हैं कि हम मनोना धाम भी गए और श्याम जल भी पीते हैं मगर हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग गलत टाइम पे श्याम जल पीते हैं और महाराज जी के पास जाते हैं तो अपनी बीमारियां नहीं बताते हैं। ध्यान रखोगे, जब भी आशीर्वाद लोगे महाराज जी से अपनी बोतल का ढक्कन खोल के रखना, क्योंकि थोड़ा श्याम जल अगर महाराज जी अपने हाथों से पिला देंगे फायदा मिलेगा। इसी के साथ साथ आपका कोई और भी काम है बिगड़ा हुआ वो बन जाएगा। आपको अर्जी कैसे लगानी है वो आप जान लें। सबसे पहला नंबर, एक अर्जी फार्म रहता है, वो आपको भरना पड़ता है। हर दुकान पे मिल जाएगा, लगभग 50 दुकानें हैं यहाँ पर, जो दुकानें देख सकते हो, हर दुकान पे अर्जी वाला जो फार्म रहता है वो मिल जाएगा। अगर आपको भरना नहीं आता है, भरना पड़ता है अच्छी तरीके से, अगर आपको नहीं भरना आता है तो दुकान वाले की सहायता से उसे भर लेना। भरने के बाद आपको अपनी तरफ से 60 रुपये रख देने हैं और एक पैकेट मिलता है, उसमें 1 रुपये रखा हुआ होता है पहले से। तो अर्जी जो लगती है मनोना धाम की वो 61 रुपये की लगती है। पूरी अर्जी तैयार करके खाटू श्याम बाबा के बड़े मंदिर में चढ़ा देना। अब अर्जी चढ़ाने का और दोपहर के 1 बजे कपाट बंद हो जाते हैं, फिर शाम को खुलते हैं 5 बजे। तो इससे पहले आप लोग अर्जी चढ़ा देना, अन्यथा आप लोगों को थोड़ी देर वेट करना पड़ सकता है, 3 से 4 घंटे। आपको ध्यान रखना है, जब भी अर्जी लगाओ सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से लगा देना, आपको फ़ायदा ऑफकोर्स मिल जाएगा। इसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी उन लोगों के लिए है जो लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं। प्रसाद चढ़ाने का एक सिंपल सा तरीका है। आप लोग अगर प्रसाद लोगे तो बच्चों के लिए अगर प्रसाद लोगे तो 51 रुपये का मिलेगा, उसमें गुलाब की थोड़ी पंखड़ियाँ मिलेंगी और आप लोगों को उसमें प्रसाद मिल जाएगा। एक धागा मिलेगा जो आपको खाटू श्याम बाबा का रहेगा, वो आपको ले जा करके कहीं पे भी पेड़ में या फिर ग्रिल बांस जहाँ पर भी बांधना चाहो वहाँ बांध देना, आंखें बंद करके, और मन ही मन में जो मांगना है वो मांग लेना। इसी के साथ साथ आप लोगों को 51 रुपये का प्रसाद बच्चों के लिए और 101 रुपये का प्रसाद बड़े व्यक्तियों के लिए, 2 तरह का प्रसाद मिलता है। जब भी आप लोग प्रसाद चढ़ाने जाओ ध्यान रखोगे आपका आधा प्रसाद चढ़ेगा वहाँ और आधा प्रसाद अपने साथ में ले आना, क्योंकि उसका अलग ही महत्व रहता है। अपने घर परिवार में उसको बांट के खा लेना, इसका अलग ही फ़ायदा देखने को आपको मिल जाएगा। फिलहाल वो लोग ध्यान से सुनेंगे जो लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब रहती है, जैसे कि वो लोग 10 मिनट भी नहीं चल पाते हैं या फिर चलने में परेशानियाँ रहती हैं, आधे घंटे भी नहीं खड़े हो पाते हैं, तो उनके लिए एक व्यवस्था है टोकन वाली। टोकन का जरिया बहुत ही अच्छा है और टोकन आप लोगों को लेना भी चाहिए। जैसे कि आप लोग आधे घंटे चलते हैं, फिर आपकी सांस फूलने लगती है, आपको पैरों में दर्द होने लगता है, तो आप लोगों के लिए एक टोकन की व्यवस्था बनाई गई है और टोकन जो मिलेंगे वो निःशुल्क मिलेंगे। यहाँ पर आओगे, गेट नंबर 1 पे इंतज़ार करोगे। ध्यान रखोगे अगर गेट नंबर 1 पे इंतज़ार नहीं कर रहे हो तो पूछ लेना, सेवादारों से पहले पूछ लेना कि हमें टोकन कहाँ मिलेंगे। कुछ हमारे साथ व्यक्ति हैं जो कि हालत ख़राब रहती है, बीमार रहते हैं, तो उनके लिए टोकन लेना है, तो आप लोग यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारे सेवादार घूमते रहते हैं। और एक बात ध्यान रखोगे, जब भी टोकन वाले व्यक्ति अंदर जाने की सोचो तो सुबह 8 बजे से और रात के 8 बजे तक टोकन पड़ते हैं, निःशुल्क टोकन। तो इन बातों का ध्यान रखोगे। एक ऑनलाइन टोकन मिलता है और जो ऑनलाइन टोकन मिलता है उसका रुपया चार्ज जाता है, तो वो 2100 भी हो सकता है, इससे कम या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इन बातों का ध्यान रखोगे। अगर ऑनलाइन टोकन लोगे तो घर बैठे ले सकते हो और यहाँ आने के बाद टोकन लोगे तो निःशुल्क टोकन मिल जाएगा। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी मनोना धाम आओ, चाहे तो आप लोग पहली बार आ रहे हो या काफ़ी दिनों बाद आ रहे हो, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ आने के बाद कोई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना जिससे कि आप लोगों को फ़ायदा ना हो, जैसे कि गलत जगह प्रसाद चढ़ाना और गलत बातें करना। आप लोगों को प्रसाद भी उसी जगह चढ़ाना है जहाँ पे प्रसाद चढ़ता है, जैसे कि केवल मंदिर में चढ़ता है खाटू श्याम बाबा के, नीचे वाले में चढ़ा दो या ऊपर वाले में चढ़ा दो। आधा प्रसाद चढ़ता है और आधा प्रसाद आपको वापस कर दिया जाता है। नींव वाला थान है, मैंने जो वीडियो दिखाई थी उसमें काफ़ी लोगों ने वहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया था और बड़े बड़े अक्षरों में वहाँ लिख दिया है कि यहाँ पे प्रसाद ना चढ़ाएं। आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ जब भी आओ 2 दिन का टाइम निकाल के आना, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी भीड़ का माहौल बढ़ जाता है। तो जब भी आओ तो 2 दिन का टाइम निकाल के आना कि आप आने में लेट हो जाएं किसी कारण से और आपको अगले दिन आशीर्वाद मिले, कि उस दिन नहीं मिल पाए तो अगले दिन मिल जाएगा, आपको 2 दिन में काम बन जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोग जब भी लाइन में लगे महाराज जी वाली में,
तो सुबह ही लग जाना, जल्दी से जल्दी। अभी फ़िलहाल मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों के लिए, अगर आना चाहते हैं कि अभी नॉर्मल भीड़ है, ज़्यादा भीड़ नहीं है और महाराज जी भी बैठ रहे हैं, तो आप लोग आ जाएं। जितने भी लोग आना चाहते हैं आप लोग अभी फ़िलहाल में आ जाएंगे तो आप लोगों के लिए आशीर्वाद मिल जाएगा। और एक बात और ध्यान रखोगे, पहले अगर कोई बीमारी है, शरीर में परेशानी है, तो पहले अस्पतालों में ट्राई करो। महाराज जी भी यही कहते हैं कि पहले करो अस्पतालों में ट्राई, अगर वहाँ फ़ायदा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोगों को बड़े बड़े अस्पतालों में फ़ायदा नहीं पड़ रहा है और यहाँ आने के बाद फ़ायदा पड़ाता है। तो आप लोग पहले अस्पतालों में ट्राई करो, फिर यहाँ के बाद टेस्ट कर सकते हो क्या फ़ायदा पड़ता है, तो आप लोग बार बार यहाँ पर आ सकते हो। अब काफ़ी लोगों को एक बार में फ़ायदा पड़ जाता है, काफ़ी लोगों को यहाँ पर 2 बार या 3 बार में भी फ़ायदा नहीं पड़ पाता है। तो यहाँ आने के बाद आप लोग बिल्कुल भी हार मत मानना। आप लोगों को एक बार में फ़ायदा नहीं पड़ रहा है तो दूसरी बार आ जाओ, तीसरी बार जाओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ आप लोगों का ना कि सामान पैसा खर्च होने वाला है। आप लोगों से यहाँ पर कोई रुपये पैसा नहीं लिया जाता है किसी भी काम का। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग दान कर सकते हैं, अन्यथा आप लोगों से ज़बरदस्ती कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आप लोग फ्री में खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन करके आएंगे, फ्री में महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। केवल आप लोगों को लाइन बाई लाइन चलना होता है, तो टाइम लग सकता है, पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होने वाला है। आप लोग ये लाइनें देख रहे हो, ये महाराज जी से आशीर्वाद लेने वाली हैं ऊपर, और बहुत ज़्यादा भीड़ में लोग आपको दिखाई देंगे। इसी में आपको टाइम लगता है, नंबर बाई नंबर चलते रहोगे और इसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी देखने को मिल जाएगी। और महाराज जी बैठे हुए हैं तो आशीर्वाद दे रहे हैं सभी लोगों के लिए। जब लोग यहाँ पर आते हैं भीड़ में, बहुत ज़्यादा भीड़ में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जब कम भीड़ होती है तो 2 घंटे में नंबर आ जाता है। फ़िलहाल देख सकते हो कुछ अंदर इस हिसाब से लाइन चलती है, और ये लोग बैठे हुए हैं टोकन वाले लोगों को वेट करना पड़ता है। जब महाराज जी उठ के आते हैं दोपहर में तो 1 घंटे का टाइम निकाल के अलग से टोकन वालों के लिए आशीर्वाद देते हैं। आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है जो मैं बता देता हूँ, कि जब भी श्याम जल लें इस दुकान पर से ले लें जहाँ से श्याम जल की लिखा भी है। तो आप यहाँ से श्याम जल लेंगे, मात्र 20 रुपये की बोतल आएगी। पुरुष और महिलाओं की लाइन अलग अलग लगती हैं, तो इन लाइनों से आप लोग श्याम जल ले सकते हैं। प्रसाद की बात करें तो प्रसाद आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारा प्रसाद रखा हुआ है। अगर आप लोग प्रसाद चढ़ाने के बाद भी अपने घर पे ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से अलग से प्रसाद खरीद। आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कुछ अलग ही माहौल। यहाँ से डायरेक्ट सामने ही महाराज जी बैठते हैं। फिलहाल अभी महाराज जी बैठे हुए हैं तो भीड़ आप लोगों को अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। और एक बात ध्यान रखो, जब भी महाराज जी वाली लाइन में लगो तो श्याम जल की बोतल लेके लगना, क्योंकि ये लोग गलतियां करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि अपने लिए श्याम जल ले आते तो पड़वा लेते। अगर जो लोग अकेले जा रहे हैं घर से और घर बैठे किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दिलाना चाहते हैं तो आप लोग अच्छी तरीके से आशीर्वाद दिला सकते हैं। सिंपल सा काम क्या करना है, उनका एक फ़ोटो खींच ले जाएं जिस व्यक्ति को आशीर्वाद दिलाना चाहते हो और उनके नाम का श्याम जल पड़वाना चाहते हो। जब भी महाराज जी के पास पहुँचो तो बता देना महाराज जी किसी कारणवश ये नहीं आ पाए और इनके लिए आशीर्वाद दे दें, ये बीमार रहते हैं, और इनके लिए श्याम जल पढ़ के दे दें। तो आप लोगों के लिए दोनों ही काम हो जाएंगे बिल्कुल घर बैठे। जब आप लोगों को फ़ायदा हो जाए तो आप लोग अपने व्यक्ति को ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप भीड़ का माहौल देख लें, यहाँ पर एक आम का पेड़ है, तो जब दोपहर की घाम जो पड़ती है, वही धूप पड़ती है, उसमें आप लोग आराम कर सकते हैं। बहुत अच्छी छाँव रहती है, और यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा अच्छी मन्नतों के साथ आते हैं। जब लोग मन्नतें मांगते हैं सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से, उन लोगों की मन्नतें भी पूरी होती हैं। अभी के टाइम पे देख सकते हो थोड़ा गर्मी का माहौल है, जब भी यहाँ पर आओ तो छाता वगैरह भी ला सकते हो। अगर आपके साथ में कोई छोटा बच्चा है तो छाता वगैरह लेके भी आ सकते हो। इसी के साथ साथ आप लोग जब भी आओ यहाँ पर पानी की बोतल ज़रूर लाना, और नहीं ला रहे हो तो यहाँ पर 20 रुपये की बोतल मिल जाएगी। आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अद्भुत प्रकार के जो भी हैं खेल खिलौने भी मिल जाएंगे, जो लेना चाहो वो ले सकते हो। और यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप लोग बाइक से या कार से आ रहे हो तो आप लोगों के लिए यहाँ पर पार्किंग है वो निःशुल्क मिल जाएगी, उसमें कोई रुपये पैसा जाने वाले नहीं है। टॉयलेट बाथरूम वो भी आप लोगों के लिए निःशुल्क मिलेगी, उसमें भी कोई रुपये पैसा नहीं जाने वाला है। केवल मात्र आप लोगों का पैसा जाता है, तो अगर प्रसाद चढ़ाओगे उसके लिए पैसा जाएगा, अगर आप लोग अर्जी लगाओगे तो उसके लिए पैसा जाएगा, श्याम जल की बोतल लोगे तो उसके लिए पैसा जाएगा। अन्यथा अगर आप लोग खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन करोगे तो उसका कोई पैसा नहीं जाने वाला है। और आप लोग कहीं पे भी घूमो, कहीं पे भी गाड़ी पार्क करो, कितना भी टॉयलेट बाथरूम यूज करो, कोई रुपया पैसा जाने वाला नहीं है। आप लोग समझ ही जाएंगे यहाँ आने के बाद, क्योंकि यहाँ का जो धाम है यहाँ पे कोई पैसा ज़बरदस्ती नहीं लिया जाता है। भले ही अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप लोग दान कर सकते हैं, वो आपका मंदिर निर्माण के लिए लग जाएगा।
यहाँ पर मंगलवार और बुधवार मत आना, क्योंकि यह 2 दिन महाराज जी नहीं बैठते हैं, बाकी लगातार सभी दिन बैठते हैं। आप लोगों को महाराज जी भी मिल जाएंगे और उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। इसी के साथ साथ यह वीडियो यहीं पर लास्ट करते हैं। मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट वीडियो में। अगर मनोरम धाम आना चाहते हो तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ पाया है तो आप लोग मेरा